आपके दिल के करीब और मुश्किल तरीन किरदार जिसमें आपने अदनान साहब की सबसे ज्यादा नफी की कि देखने वाले और सुनने वाले तो खैर हमेशा ही हैरान हो जाते थे कि क्या ये अदनान साहब हैं, लेकिन उसमें आपको भी लगा हो और वो आपको आज भी याद हो, वो कौन सा किरदार है सर? यार रिसेंटली एक कैरेक्टर रिसेंटली इस सेंस में कि उसको बने हुए तकरीबन 4 साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे, वो ऑन एयर अब गया है। वो कैरेक्टर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, जो मैंने कामरान शाहिद के डायरेक्शन में किया था। अच्छा। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मुश्किल किरदार अभी तक मेरे हिस्से में नहीं आया है, जिसमें आई लॉस्ट माई वोकल, मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई थी। फिर आखिर में डॉक्टर ने कहा कि अदनान अब आपको स्पीच थेरेपी करनी पड़ेगी। और कामरान शाहिद का जिस स्टाइल है, अच्छा अच्छा, अब जरा देखिए, क्योंकि वो एक फिल्म है तो बहुत से आपके नाजरीन ऐसे हैं जिनकी उन तक रसाई ना हो सकी, लेकिन अब जो पूरा पाकिस्तान से बाहर जो लोग टीवी देख रहे हैं, अब वो चाह तो रहे होंगे ना कि हम भी जरा लाइव देखें। जरा अगर आप उन सबको सर जरा अगर खड़े होके यहाँ सर अगर एक दो चार लाइन उस किरदार की सर। वो जैसे कामरान शाहिद का भी मैं बता रहा था कि उसको मेरे शहजादे को भाई, छोटे भाई की तरह मैं काम ही कहता हूँ उनको प्यार से। कामरान शाहिद साहब अपनी जगह पे, बट आई लव हिम। जिस तरह उसने मेरा खून निचोड़ा, अल्लाह उसको इसकी जगह दे। और वो तो 15 सीन कराने के बाद भी अचानक सीन लिख के दे देता था। और तब ये हो जाएगा, मैंने कहा कैसे होगा यार, सुबह के 5 बजे हैं, सुबह 6 बजे से उठा हूँ, गेटे बैठे बोल के क्या करे भुट्टो साहब, क्या करे अब बड़ा। तो भुट्टो साहब पहुँचे हैं इंदिरा गांधी से मिलने, यानी सबीना पीरज़ादा साहब से मिलने के लिए पहुँचे शिमला माहदे के वाले से। 70,000 कैदियों का मामला है। और जाके वो बैठते हैं तो कहते हैं वो कुछ इस तरह, अगर The Bengal massacre you're referring to is not more than a dirty propaganda of your government, of your armed sophisticated directly in the hands of your Senate. The Senate. The hands that were drank into the blood of Bengal. like that something. क्या बात करेगा? यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द लिविंग लेजेंड एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट शो सर, जिसे कहते हैं मजाक। अरे ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू मजाक रात। क्या बात है, ठीक है ये बात सर। वैसे तो दुनिया में एतराफ एक ऐसी चीज है जिसके पीछे बहुत सी सजाएं होती हैं, बहुत से खौफ होते हैं, बहुत सी मोहब्बत होती है, बहुत सा लिहाज होता है, फिर जाके इंसान एतराफ करता है। आपका पहला ड्रामा एतराफ 1994, यस। आप कैसे उस स्क्रिप्ट तक पहुंचे सर? शौक एक्टिंग का था। 22 साल की उम्र से स्टूडियोज ही देखे। अल्लाह बख्शे, गरीक़ रहमत करे अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब कुर्बान जिलानी साहब को। अरे सर, लेजेंडरी। लेजेंडरी। 1952 हैदराबाद में वो अल्लाह बख्शे मोहम्मद अली अंकल, फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, हिमायत अली शाह साहब, ये लोग रेडियो करते थे। फिर 64 में लाहौर खुला, उसका इनाग्रल हुआ लाहौर टेलीविज़न का, फिर कराची का हुआ। तो मेरे बाबा जो थे पहले न्यूज़ कास्टर थे। वाह वाह, और तारिक अजीज साहब पहले होस्ट थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। 2.5-3 साल की उम्र से मुझे इतना याद है, अगर मैं अपनी मेमोरीज में झांक के देखता हूँ तो मैंने सिर्फ देखा ही यही है, वीटीआर रोलिंग, एक्शन, कैमरा, क्यू। और 3-3.5 साल की उम्र में मेरी इतनी प्रैक्टिस थी कि अबू सिर्फ इतना कहते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मुझे आदात थे कि मुझे पता था कि अब वीटीआर रोलिंग हो गया है,
अब सीन शुरू हो गया है और मुझे बिल्कुल सांस रोक के रखनी है, मेरी आवाज़ ना आए, तो मैं बिल्कुल मुनहमिक होकर उस सीन को देखता रहता था। देखते देखते मेरी प्रैक्टिस बनती चली गई। एक दिन एक पता नहीं क्या हुआ, अंदर ही अंदर तय कर लिया कि बनना ही एक्टर है और कुछ करना ही नहीं है। और जब कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो 1994 में काज़िम पाशा साहब ने कहा बुस्से के अदनान को बुलवाइए। मुझे बुलवाया, उन्होंने बुलवाया तो काज़िम साहब ने कहा क्या करते हो? अगर सर कुछ भी नहीं करता, पढ़ाई से फारिग हुआ बस अभी। 3 कैरेक्टर्स उसमें से चुन लो, क्या करना चाहते हो? ऐसी तरह मैंने कहा सही है, कहने कि ये हीरो का है, ये एक स्टूडेंट